नमस्कार दोस्तों, मैं निशा और स्वागत है आप सभी का देहाती लेखक में। आज मैं बात करने वाली हूँ बुंदेलखंड के एक खेल, एक उत्सव के बारे में जिसे सुआटा कहा जाता है। बुंदेलखंड में शारदीय नवरात्रियों में लड़कियों द्वारा खेला जाने वाला नौरता अब लुप्त होता जा रहा है। इसके विषय में अभिलेखीय साक्ष्य भले ही उपलब्ध ना हो, परंतु बुंदेलखंड में जनश्रुतियां जरूर प्रचलित है। एक ऐसी ही जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि एक राक्षस हुआ करता था जो लड़कियों को खा जाता था। इससे बचने के लिए लड़कियों ने माता पार्वती की आराधना की। माता पार्वती ने लड़कियों को सुरक्षित किया और दैत्य को भस्म कर दिया, परंतु मरने से पहले उस राक्षस को वरदान दिया कि उसे बेटियों द्वारा, लड़कियों द्वारा पूजा जाएगा। दैत्य के भस्म होने की खुशी में लड़कियों ने उत्सव मनाया, भोज किया, गीत गाए और तब से ये कहते हैं परंपरा चली आ रही है। एक और जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस था जो कि लड़कियों को उठा ले जाता था। इससे परेशान होकर लड़कियों ने भगवान कृष्ण की आराधना की। भगवान कृष्ण उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब लड़कियों ने अपनी व्यथा सुनाई कि एक राक्षस है जो कि 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता है और वो लड़कियों को उठा ले जाता है। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि एक टेसु नाम का योद्धा आएगा, वही उस राक्षस का वध करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के जो राजा थे, उनकी बेटी थी झिंझिया। एक बार वो राक्षस उन्हें उठा कर ले गया और जब वो राक्षस झिंझिया समेत 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करने की तैयारी कर रहा था, तभी टेसु आया और उसे मार दिया। उस दैत्य को, उस राक्षस को मार दिया। और कहते हैं, और जो राक्षस था उसने मरने से पहले भगवान की आराधना की थी और उनसे मांगा था कि जो भी लड़की मेरे पांव पखारेगी, मेरी पूजा करेगी, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। और तभी से लड़कियां उसे खुश करने के लिए उसकी पूजा करती हैं, उसे भोग लगाती हैं और कहते हैं तब से यह परंपरा चली आ रही है। ये जो अवसर है वो अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक मनाया जाता है। इस खेल में लड़कियां सुआटा की मिट्टी की प्रतिमा दीवार पर बनाती हैं, उसे कांच की कौड़ियों से सजाती हैं और विभिन्न रंगों से चौक पूरती हुई गीत गाती हैं। इसमें एक हिस्सा मामूलिया भी होता है। जो छोटी छोटी लड़कियां होती है वो कटीली टहनियों में फूलों से सजाती हैं कटीली टहनियों को और फिर गांव भर में जाती हैं घर घर और वहां पर जाके चंदा मांगती हैं भोज के लिए। और फिर ये लोग एक जगह इकट्ठी होती हैं जहाँ पर खेल खेलती हैं और वहाँ पर भोज पकवान खाती हैं और गीत गाती हैं, खेल खेलती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं। यहाँ पर एक मान्यता एक और है कि जो टेसु था उसने झिंझिया से विवाह किया था और तब से ये झिंझिया नृत्य और गायन भी प्रचलित है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो मटकियों में छोटे छोटे छेद करती हैं और उसमें दीपक रखती हैं और उसे अपने सर पर रखकर नृत्य करती हैं और चारों तरफ झिंझिया वाद्य यंत्रों के साथ झिंझिया गीत गाए जाते हैं। शादी के बाद किसी भी दशहरे के दिन इसका उद्यापन किया जाता है। इसमें महिलाएं कहती हैं कि हे सुआटा, हमारा इस गांव, इस घर, इस चौबारा और इस आंगन में चबूतरे पर बैठे आप सभी से नाता छूट रहा है, इसलिए हम आप सबसे विदा लेती हैं। ये जो उत्सव है, ये जो खेल है वो अब सिर्फ शहरों के कुछ ही एक आध मोहल्लों में और गांव तक सीमित रह गया है और ये बिल्कुल से लुप्त होने की कगार पर है। अगर आप इस उत्सव से जुड़े अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।